बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है वो दर्ज झैल है। नंबर 1, रमज़ान के महीना में रोज़ा की हालत में बीवी से सोहबत करना हराम है। अगर किसी ने दिन में बीवी से सोहबत कर ली तो उसे उस रोज़ा की कज़ा करनी होगी और कफ़ारा भी देना होगा। कफ़ारा ये है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ग़ुलाम ना कर पाए तो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे। अगर इसमें 2 महीने का मुसलसल रोज़ा रखने की ताकत नहीं तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होगा। नंबर 2, जानबूझकर खाना या पीना। अगर किसी ने रोज़ा की हालत में भूल कर कुछ खा पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3, ग़िज़ा बख्श और खून के इंजेक्शन लगवाना। वो इंजेक्शन जो ग़िज़ा बख्श नहीं तो उसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। बेहतर ये है कि इख्तलाफ से बचने के लिए इस किस्म के इंजेक्शन भी रोज़ा अफ्तार करने के बाद लगवाए जाएं, अलाए कि दिन में ही इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो जाए। यानी अगर बहुत ज़रूरी है तो लगवाए जा सकते हैं, अदरवाइज़ बेहतर है कि आप अफ्तारी के बाद इंजेक्शन लगवा सकते हैं। नंबर 4, बेदारी की हालत में अपने अख्तियार में मनी खारिज करना, ख़्वाह इस्तमना यानी मोशदनी के ज़रिया हो या बीवी से सोहबत के ज़रिया हो या बोसो किनार वगैरह के ज़रिया। अलबत्ता एहतलाम की हालत में मनी निकलने से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि इसमें आदमी का अपना कोई अख्तियार नहीं होता। नंबर 5, हैज़ व नफास का खून आना। चुनांचे औरत जिस लम्हा हैज़ या नफास का खून देख ले उसका रोज़ा टूट जाता है। नंबर 6, जानबूझकर कै करना यानी मुंह के रास्ता से पेट के अंदर खाना या पीना बाहर निकालना, लेकिन अगर खुद कै हो जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगर कुदरती तौर पर हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 7, इस्लाम से मुर्तद हो जाना। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को इर्तदाद से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।